जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में डिवकॉम कश्मीर वीके विधूड़ी ने की पत्रकारों से बात। कहा, प्रत्येक घर सड़क विरासत स्थल को जल्द मिलेगी यूनिक आईडी। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के राज्य अध्यक्ष द्वारा सरोर टोल प्लाजा को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना। वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए वार्ड नंबर 16 जम्मू में विशेष अभियान किया गया आयोजित। लोगों ने दोबारा पेंशन की बहाली के फॉर्म भरे। बांदीपुरा जिले के निजबल इलाके में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। तेंदुए के हमले से 7 वर्षीय लड़के की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए संभागीय आयुक्त कश्मीर वीके विधूड़ी ने कहा कि श्रीनगर जिले के हर घर सड़क और विरासत को विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति और अधिकारियों को बिना किसी असुविधा के व्यक्ति या स्थान की पहचान करने में मदद मिलेगी। संभागीय आयुक्त कश्मीर वीके विधूड़ी ने कहा कि यूनिक आईडी का आवंटन एक प्रक्रिया है जिसे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। श्रीनगर में इसे पहले परीक्षण के आधार पर क्रियान्वित किया गया है और जल्द ही इसे श्रीनगर से आगे बढ़ाया जाएगा। दिन आपने अगर देखा होगा तो एक तो हेरिटेज के ऊपर था कि हमने जो हम कहते हैं विकास भी और विरासत भी, तो ये दोनों एक साथ चले। उस दिन बहुत सारे हमने वो किए थे जिसमें हमने टैग वगैरह जो लगाए थे। उसके अलावा हमने इनिशिएट किया था कि यूनिक नंबर हर एक हाउस होल्ड को दिया जाए, तो उसकी भी उस दिन शुरुआत की गई थी। तो ये लोगों के लिए होता है कि उससे उनके एड्रेस जो है एक आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि बहुत सारी गलियों का नाम सेम होता है, तो उससे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये ईजी हो जाता है मैनेज करना, उसमें सारी डिटेल्स जो है उसकी एड्रेस की उसमें है। फुल इनिशिएटिव है और आप याद देखोगे जो नेक्स्ट वीक अभी आने वाला है हम डिजिटल वीक के रूप में मनाने वाले हैं और इसमें ई ऑफिस में फील्ड लेवल तक चला जाए, उसके लिए बिल्कुल हिदायत दे दी गई है। क्योंकि सेक्रेटेरिएट लेवल पे बड़ा अच्छा ही चल ही रहा है। अब जो है फील्ड ऑफिसेस आप देखिएगा कि नीचे अप टू जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स है उनमें भी अब ये काम हो जाएगा। फील्ड ऑफिस तो अब अनंतनाग से किसी को फाइल जो है यहाँ नहीं लानी पड़ेगी या कुपवाड़ा से कुछ नहीं लानी पड़ेगी, वो ई ऑफिस के जरिए ही, ना केवल सेक्रेटेरिएट लेवल पे बल्कि जो फील्ड लेवल पे उस पर भी काम होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय सेक्टर 1 छन्नी हिम्मत में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के राज्य अध्यक्ष हर्षदेव सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर अन्य भी कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पर हो रहे जुल्मों सितम के लिए मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना की। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। टोल टैक्स लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर, इसी के विरोध में और काले झंडे लेकर हम यहाँ आए हैं ताकि वो जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं उनका स्वागत किया जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से आपने लूटा है और टोल प्लाजा के ऊपर टोल प्लाजा लगाए हैं, आज जम्मू को मिला क्या है? टोल प्लाजा मिले, शराब की दुकानें मिली, प्रॉपर्टी टैक्स मिला, स्मार्ट मीटर्स मिले और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने जम्मू के लोगों को क्या दिया है। आज अपना विरोध इसमें लेके और चूंकि दिल्ली से टीम आ रही थी इसलिए हम जो है ये उनके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये टोल हटाए जाने चाहिए। चाहे वो सरोर का टोल प्लाजा है, बन का टोल आप देख लीजिए 35 रुपये से शुरू होकर 165 रुपये तक पहुंचा दिया और इनके नेता कहते थे उस वक़्त कि ये भी नहीं रहेगा, लेकिन अब दोनों तरफ से 330 रुपये टोल हो गया है और ये लोगों की जेबों के ऊपर एक बहुत बड़ा डाका है जो
पैंथर्स पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, जम्मू के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए धरना प्रदर्शन करके हम अपने रोष का, जम्मू प्रांत के लोगों के रोष का इजहार कर रहे हैं। जनता की लंबे समय से लंबित मांग को ध्यान में रखते हुए और जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा के निर्देश पर जम्मू के वार्ड नंबर 16 में वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए एक विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लाभार्थी यहां पर आए। जिन लाभार्थियों की पेंशन बंद हो गई थी, उन्होंने पेंशन बहाली के फॉर्म भरे और इस अभियान से लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। पेंशन फार्म जमा कराने पेंशन हाँ जमा कराने ये जी कराए नहीं कराने इसे बंद है 6 महीने सारी पेंशन। नाम रजनी कुमारी इतने अपनी मम्मी की पेंशन लवाने ताई है हूँ आखा दे होई है सारा कम तो बस हूँ आंदा राशन कार्ड वाला आंदा है तो बस इन्हों की फार्मेलिटी पूरी हुई हाँ जी उम्मीद तो है मेयर साहब और आपे कम करा देन कन्ने होइए कम करा दे हाँ इंदी कोई होई 6 महीने होइए बंद होए हाँ जी आखा अगले महीने तक क्या पता आई है। राम प्यारी टाली मोड़ का इतने पेंशन पहले लगी दी ही ते हूँ 5-6 महीने हूँ नहीं मिली है ते इस आस्ते आया भाई इतने माते मेरे और करनगे हाँ फार्म ले ले आए ने हूँ आखते इये न कि कोपन वो दूआ बनन ते तां लगनी हूँ के पता छड़ी दिती गया है वो मतलब कागज के दिते ना हाँ काफी लोग आए थे इससे आस्ते आए थे पुत्रा। मेरा नाम राजेश शर्मा है और ये जो यहाँ पे हमारे जो पेंशन ड्राइव चलाई है ये हमारे माननीय श्री मेयर साहब ने चलाई है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। हमारा यहाँ वार्ड नंबर 16 से कम 300 फार्म जो था वो फिल हो चुका है और उसमें से 77 फार्म थे वो यहाँ पे उनका जो पेन ड्राइव के तहत उनका फिल कर दिया गया है और कईयों की तो सोशल वेलफेयर से फ़ोन भी आ गए कि आपकी जो पेंशन वो ऑन हो गई है। तो इसके कारण हमें बहुत ही हमारे जो लोग हैं यहाँ के उनको बहुत ही राहत मिली है और ये जो पेंशन की प्रक्रिया थी ये बड़ी देर से लोगों की पेंडिंग थी, कम से कम 3-4 महीने हो गए थे, बंद थी, लोग परेशान थे और ये हमारे माननीय श्री LG साहब गवर्नर साहब से हमारे मेयर साहब ने यहाँ से वहाँ जाके तो उनके पास जाके ये प्रक्रिया शुरू करवाई और हमारे जितने भी वार्ड के पार्षद हैं उनको भी ये प्रक्रिया जो शुरू हुई है और जनता को साथ में लेके जनता ने उनको पूछना चाहिए कि भाई हमारे भी फार्म भरो ताकि हमें भी राहत मिले। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के नेजबल इलाके में तेंदुए के हमले से 7 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। इस मौके पर जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि लड़का सोमवार शाम को लापता हो गया था। उसके बाद उसे ढूंढने के लिए पुलिस 13 RR CRPF और स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने अपने खेत के पास खून और कपड़े मिले जिससे उन्हें संदेह हुआ कि एक तेंदुए ने, जो इलाके में अक्सर देखा जाता है, उसने लड़के पर हमला किया था। इस मौके पर अधिकारी ने बताया कि 10 घंटे से अधिक की खोज के बाद मंगलवार की सुबह लड़के का क्षत विक्षत शव नेजबल के पास की पहाड़ी पर पाया गया। मृतक की पहचान नेजबल निवासी जैद बशीर पुत्र बशीर अहमद के रूप में की गई है। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये शाम को घर के पास ही है, 2-3 मिनट का फासला है। वहाँ पे मस्जिद में ये नमाज पढ़ के कुरान पढ़ते, यहाँ पे सारे बच्चे जाते दरगाह। तो ये वहाँ से वापस निकल रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि ये गांव में आया है, यहाँ पे इतना जंगल है, लेकिन आज तक वाइल्ड लाइफ वाले टच से मस नहीं हुए। ये घर के बाहर इसको वाइल्ड लाइफ जो हमारा जो यहाँ पे तेंदुआ था उसके घर के बाहर इस पे अटैक किया। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा गांव अभी थ्रेट में है, हमारे बच्चे बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें, हम घर से निकल नहीं पाते हैं, हम दहशत में जी रहे हैं।
और हम चाहते हैं कि इसको जल्द जल्द से मारा जाए, इसको पकड़ा जाए। शाम खोफ्तन नमाज पढ़ राय नबर तो अचानक गव यह बच्चे नमाज आम तो तुम पता कि यह सोन नस्बल यह फर फलिंग एरिया, यह पहाड़ी एरिया, अत जंगल जरूरी, अत मतलब ग ज्यादा निगड़ी चीज कहें और एप्रीहेंशन कुछ सात ग ब्या वाक़ा अम ब्रो तह गो वाक़ा यह वाक़ा मगर गवर्नमेंट हैज नाउ टेक एनी स्टेप्स to control this wild to control the wild animals. अश करान रिक्वेस्ट तमाम कि प्लीज मुतलिक महकमस कि तिम कर इंटरवेन अत और मेहरबानी कर गौर तौर तुल दफा कर ये एप्रीहेंशन कि मतलब बे मा ग वकवा और परस तह गई वकवा मगर कह मतलब हम यहाँ वन योर मगर अत कह गौर खोज कर अगर कह ग the concerned department is responsible. We will appear before Honorable Supreme Court for against them if they will not take any further action. जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी चुनाव में उतरने के लिए कमर कसना शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अंबेडकर भवन आरएसपुरा में बैठक का आयोजन कर निकाय चुनावों को लेकर जहां चर्चा की गई, वहीं बैठक के दौरान आरएसपुरा कस्बे की विभिन्न वार्डों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए गए। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव दर्शन राणा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। असैंबली कोई बड़ी दूर नहीं है क्योंकि इतने साढ़ा जिते दुई बार अस दूआ नंबर आ जाए बाद अज भी साढ़ा संगठन जो आरएसपुरा बिल्कुल तैयार है और अस उम्मीद करने आने वाले अर्बन लोकल बॉडी की जो इलेक्शन थी उसके बारे में की गई है और विस्तार में चर्चा की गई है। इसमें सभी साथियों ने ये संकल्प लिया है कि हम आरएसपुरा में अपना चेयरमैन बनाएंगे और 13 की 13 वार्डें जो जोर शोर से जीतेंगे और दिन रात काम करके इस माननीय काशीराम साहब की मूवमेंट को बढ़ाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इधर का आरएसपुरा का जो चेयरमैन हम बना के छोड़ेंगे। और हमारा प्रयास है, बहुजन समाज पार्टी का प्रयास है कि जितने भी अपने ओबीसी के साथी हैं उनको उनकी भागीदारी दी जाएगी। एससी की तो रिजर्व होगी, उसका तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, लेकिन ओबीसी को बहुजन समाज पार्टी जो हर कमेटी में, हर म्यूनसिपल कमेटी में उनको अपनी भागीदारी देगी। केवल इतना सी कि आने वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ म्यूनसिपलिटी ਦੀਆਂ आरएसपुरा उस असी फाइनल करना सी कि असी केड़े कैंडीडेट दईए और केड़ी वार्ड तो केड़ा कैंडीडेट दईए और उस दे वास्ते ये स्पैशल एक मीटिंग अज एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई सी जिस दे विच असी कोई 4 नां जिहड़े फाइनल कीते हैं और 2 वार्डां असी एक बंदे नूं दित्तियां डॉक्टर हरजीत नूं जिन्हां के ऑलरेडी साडी एमएलए दी इलैक्शन भी इस खेतर तो जीती हुई है और उन्होंने दित्तियां कि ये 2 वार्डां जिहड़ियां 12-13 देखणगे और इत्थों बंदे कड्ढणगे और साडा मेन मकसद सी कि असी जिहड़ा इस बार दी इलैक्शन दा जिहड़ा चेयरमैन होएगा वो बहुजन समाज पार्टी दा होगा। असी बड़े जोर शोर दे नाल ये इलैक्शन जिहड़ी लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। हाँ जी, एक स्वर्णलाल जी है बिट्टू, एक साडे कोल है। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 10 परेड पहाड़ियां मोहल्ला जम्मू में जीएमसी द्वारा लग रही डीकंपोज मशीनों को लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिला। इस मशीन के लगने से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि इस मशीन के लगने से शहर की सारी गंदगी यहां पर होगी और जिससे यहां पर वातावरण दूषित होगा और जिससे बीमारियां बढ़ने का खतरा और भी अधिक बढ़ेगा। म्युनिसिपल कमिश्नर जम्मू कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 10 कॉर्पोरेशन कमिश्नर कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कमिश्नर। सर, आज हमने इस बात से प्रोटेस्ट थोड़ा सा कर रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है हमारे साथ मोहल्ला पहाड़ियाँ वार्ड नंबर 10 के बिल्कुल गलत कर रही है। जहाँ इन्होंने 10 रुपये नहीं लगाए, यहाँ ये करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को भगाना चाहते हैं। अपने कमिश्नर साहब के पास चले गए, उन्होंने भी ये बदतमीजी से बात की, हाँ जी मोहल्ला खाली कर दो, मशीनें यही लगेगी। अब बताओ, ये राजा महाराजाओं की देन है। सब्जी मंडी से लेके जीवल तक जो है पूरा एरिया महाराजाओं ने बसाया हुआ है। जो जहाँ बैठ गया, जहाँ से कोई नहीं हिला सकता। यही है कि पहले भी हमने इनको बहुत बार बोला हुआ है कि ये मशीनें ना लगाई जाएं, क्योंकि इनकी वजह से जितना भी पोल्यूशन होएगा, जो इनके साथ जुड़े हुए पीछे घर हैं, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। पहले भी रिक्वेस्ट की थी, तब इन्होंने उठा ली थी
लेकिन इस बार फिर जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बोलने से तो ये मान ही नहीं रहे, अब हमें समझ नहीं आ रही हम करें क्या। म्यूनसिपलिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान लेता ही नहीं। अब ये इनका तो यही कहना है कि हम जो जितना भी ये कूड़ा है, सिटी का जो कूड़ा है, उसको डिकम्पोज करेंगे यहाँ से, और ये जो ऑटो में डालेंगे और यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन ये प्रॉपर सिटी है, रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जब केमिकल डलेगा तो इससे पोल्यूशन तो होगा ही होगा ना। हमें ये यहाँ पे कुछ बताते हैं कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। अब तो हमें समझ नहीं आ रही है कि हम रोड पे आए या कैसे आए, किस तरह से इनको समझाएं कि इन तक इनकी हमारी बात पहुंचे। जम्मू और कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने पीडीडी कर्मचारियों के मुद्दे के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से सहमत मुद्दों को संबोधित करने में उन्होंने सरकार की विफलता के बारे में बात की। लोगों में डीमोटिवेशन और जो सेल्फ रिलायंस का गोल है वो सब अभी डैमेज हो रहा है। लोग बहुत डिस्ट्रेस, जनता को भी रिलीफ देने के लिए मैं मानता हूं कि जो गवर्नमेंट के पास खाली पोजीशंस हैं उनको फिलअप, जो भी चीफ इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स के ग्रेड्स में, एक्सचेंज जेईस के ग्रेड्स में, लगातार हम इस चीज के लिए हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया था 2021 में, जैसे आपको पता है। एक एग्रीमेंट हुआ 4 दिन की हड़ताल के बाद। अनंतनाग में पत्रकारों से बात करते हुए सेब उत्पादन पर सिरहामा अनंतनाग के प्रसिद्ध फल उत्पादक बशीर अहमद नीग्रो ने कहा कि सरकार को फल सत्र के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग को 24 घंटे के लिए खोलना चाहिए, जिससे कि सेब उत्पादकों के ताजा फल मंडी तक पहुंच सके और उन्हें किसी नुकसान का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। बाकी मैं लोगों को यही मैसेज कहना चाहता हूं कि आप जो आज ये रेट्स देख रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, बहुत ही अच्छा मार्केट आने वाला है। तो पिछले साल जो नुकसान हुआ कम से कम उसकी भरपाई तो होनी है। मेवा बरदार गाड़ियाँ जो है, एप्पल की जो ट्रक्स है, उनका जो फ्लो है वो बिल्कुल मतलब 24 आवर्स रखे, क्योंकि हम लोगों का जो ये फ्रेश फ्रूट है ये ताज़ा मंडियों में जाए, क्योंकि पिछले साल जो माल हमारा थोड़ा नुकसान हुआ था तो उसकी भरपाई भी हो जाए। तक मैं कहना चाहता हूं कि जो एक ज़मींदार पूरा साल मेहनत करता है तो फिर इसको जब हार्वेस्टिंग या पिकिंग का सीज़न आता है तो उसको मंडियों में माल बेचना पड़ता है। इसमें मार्केट खासकर उसका असर होता है कि मार्केट में कहाँ पे कहीं ये पैसा फंस ना जाए या इसने कितना कमीशन काटा है। अभी हमने गवर्नमेंट के साथ भी ये मसला उठाया है। हमें पूरा भरोसा है कि एलजी साहब इसमें खुद इंटरवीन करेंगे। जो ये कमीशन काट रहे हैं, क्या ये कमीशन इतना काटना है, क्या एक ग्रेवर को कमीशन देना है, इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट तो देख रही है। गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने HADP एक मतलब हिस्टोरिक जो कदम उन्होंने उठाया फार्मर के लिए, तो हम बहुत शुक्रिया उनका अदा करते हैं। कोटली मियां, फतेह लंगोटिया, सियाचक, कुल्लिया, असलमचक, कोठी ममका, RS-पुरा के क्षेत्रों में पीडीडी विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, लेकिन उनका कोई सुरक्षा घेरा नहीं किया गया, जिससे यहां पर कभी भी अनहोनी होने के आसार हमेशा बने रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार हमने विभाग से इस ओर ध्यान देने के लिए भी कहा, लेकिन विभाग इस ओर गंभीरता से नहीं सोच रहा है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की। प्रशासन अगे इयै अपील करने कि साढ़े जेह्ड़े इत्थै पशु नुकसान होई जंदे न, एह् जंगले लगाए जान जल्दी कोला जल्दी, और थोड़ी सुविधा होई जंदी लोकें गी, तां कि पशु बेचारे चुग आंदे न जिल्ले ते ओह् बेचारे केईं बारी शार्ट होई जंदे बारिश कन्नै, ते ओह् होई जंदे बेचारे शार्ट बजदी ते बस पुट्ठे होई जंदे। बारे च सर केह् बोलना, असें पैह्ले भी 2-3 बारी एह् प्रशासन अगे अपील कीती है ते बिजली डिपार्टमेंट अगे भी अपील कीती है कि जिथे जिथे भी तुसें ट्रांसफार्मर लाए दे न, लंगोटियां होई गेआ, कोटली मियां फतह होई गेआ, गाजिया वगैरह, इधर जिन्ने भी ग्रां न, पृथ्वीपुर, सिकंदरपुर, नौग्रां, जिन्ने भी ग्रां न, सारे ट्रांसफार्मर जेह्ड़े ओपन पेदे न,
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜੀ, ਕੁਹਾ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੰਝਾਂ ਕਦੇ ਗਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੰਗਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਪਰ ਕੱਸੇ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜੀੜੋ ਤੇ ਤੁੰਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਖਦੇ ਹੋਈ ਆਹ प्रशासन अगे ये आगे भाई बड़ी तुंदी मेहरबानी, जल्दी को जल्दी इन्हें जंगले लगाओ। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।